वेलकम टू ज्ञानपीडिया। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी रूल, विभिन्न संख्याओं के संदर्भ में यह पढ़ा था कि कौन से संख्या से कौन से अंक डिवाइड होंगे, तो उन्हीं पर बेस्ड आज हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो आज का चैप्टर होगा हम लोग का जो डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था उस पर बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि 3, 5, 2 स्टार 5 जो दिया हुआ है तो वो 3 से विभाज्य है, तो स्टार की वैल्यू या मान क्या होगा या कितना होगा। तो यहाँ पर हमें 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है तो हमें 3 के विभाजन का नियम पता होना चाहिए। जैसा कि 3 के विभाजन के नियम से हमें ज्ञात है कि जो भी संख्याएं दी हुई है उसका सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना रहता है, डिजिटल सम। तो सबसे पहले जो भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं स्टार को छोड़कर, उन सब को इनका डिजिटल सम निकालेंगे। तो इनका डिजिटल सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 2 + 5। अभी स्टार को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। ये संख्या ऑलरेडी 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टार दिया हुआ है तो स्टार की जगह पर क्या रखें, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो 15 के साथ यदि 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 15 3 से डिवाइड है, हो सकता है 3 एकम और 3 पंजे। तो जब ये 15 3 से डिवाइड हो जाएगा तो जो दी हुई संख्या है वह भी डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार की जगह पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। यदि संख्या 4, 7 P06 जो है 3 से विभाजित है तो P का मान क्या होगा। यहाँ पर फिर से जो संख्या दी हुई है उसका हम लोग डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। P को छोड़कर बाकी जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनका डिजिटल सम निकालते हैं। तो 4 + 7 + 0 + 6, तो 7 और 4 को आपस में जोड़ेंगे 11, 11 6 17, तो इनका डिजिटल सम जो आया है वो है 17। तो 17 जब आया है इनका डिजिटल सम, तो इस डिजिटल सम में आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जोड़ा जाए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यदि हम लोग 17 में 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। यदि 17 में हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 17, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यदि हम 17 में 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 21, और 21 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 एकम और 3 सत्ते। तो यहाँ पर जो 4 होगा वही P के जगह पर वैल्यू के रूप में आएगा, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उस संख्या का इकाई अंक हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है। तो हमने पढ़ा है कि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें कहा गया है यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 0 और 5। तो यहाँ पर 0 और 5 यदि रहेगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी या पूर्ण विभाजित है। तो यहाँ पर जो भी 11 से हमें यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो हमें याद रखना होगा। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें प्लस और माइनस एकांतर क्रम में चिन्ह लगाएंगे, और दोनों के बीच का अंतर जो प्लस वाले चिन्ह जिसमें लगेंगे और जिसमें माइनस वाले चिन्ह लगेंगे, तो उन दोनों के बीच का अंतर यदि 0 आता है या 11 आता है तो वह 11 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे है 1,
तो पहले ऑप्शन में यदि लिखें पहला ऑप्शन, तो यहाँ पर +1 -2 +1 -1, तो -2 और -1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3, और +1 और +1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 -3, जो कि -1 आएगा। तो -1 आया है जो कि 0 और 11 नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं इसी में, तो दूसरा में यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो +1 -3 +2 -1, तो यहाँ पर प्लस वालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और माइनस वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ पर आएगा -1। तो ये भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो सकती है। इसके बाद हम लोग तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरे ऑप्शन में है पहला संख्या 1, तो उसके सामने 1 प्लस लगा देंगे। दूसरा है 4, तो उसके सामने माइनस। तीसरा अंक जो है वो 3 है, तो उसके सामने प्लस, और फिर -0। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो 1 और 3 जो है 4 हो जाएंगे, और 4 और 0 हो जाएंगे तो 4। तो 4 - 4 यहाँ पे 0 आएगा। तो हमने देखा है कि 11 का जो विभाजिता का नियम है उसमें कहा गया है कि यदि इनका अंतर 0 या 11 आता है तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से। तो यहाँ पर 0 आ चुका है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो हमें याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो हमें देखना है जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं उन्हें देखने हैं। यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए पहला जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 अंक हैं वो है 0, 8, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो लास्ट के 2 अंक है 13, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 15, तो 15 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें है 19, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन है 0, 8 जो कि 4 से डिवाइड होगा। तो ये संख्या जो है लास्ट का नंबर है इसका 0, 8 जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। कौन सी संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 9 से विभाजित होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका डिजिट सम पहले निकालना होगा, और यदि डिजिट सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए पहला ऑप्शन इसमें देखते हैं, इसका डिजिट सम कितना होता है। 5 और 2 ये हो जाएंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे हम लोग तो 13 हो जाएगा। 13 1 14, और 14 और 4 18, तो 9 इसका डिजिट सम जो होगा वो आएगा 18 डिजिट सम है। तो डिजिट सम जब 18 आएगा तो ये संख्या 9 से डिवाइड 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी 2 बार में, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। जैसे 5 6 11 हो गया, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 2 जो होगा 30 हो जाएगा। तो डिजिट सम इसका आया 30, और 30 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। तो डिजिट सम में सभी संख्याओं को जोड़नी होती है जो भी संख्या दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 5 और 6, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 + 8 हो जाएगा इसका 19, 19 + 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23, और 23 के बाद 5 उसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 28 यहाँ पर फिर से यह 9 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे नहीं लेना है। इसके बाद की संख्या ऑप्शन दिया गया है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा,
प्लस 6 तो ये हो जाएगा 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 और 5 हो जाएंगे 29। तो यहाँ पर आएगा 29, और 29 जो होता है वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो डिजिट सम यहाँ पर हटाया था 18, तो यहाँ पर 18 जो है डिजिट सम आया है, तो ये है 9 से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि हमें यदि कोई संख्या का डिजिट सम निकालते हैं और वो 9 से डिवाइड हो गई, तो इसके बाद हमें चेक नहीं करना है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पर 18 आ गया है डिजिट सम, तो 18 आया तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 5, 7, 2 स्टार और 4 में स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा कि वह 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो 6 से विभाजन का जो नियम है, 6 से विभाजन का जो नियम है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वह 2 और 3 से डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 2 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 से, तब वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर स्टार की जगह पर कौन सी संख्या रखी जाए, तो 2 से विभाजन का नियम जान रहे हैं कि लास्ट में यदि जो संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी गई है, तो लास्ट में यदि संख्या कितनी है 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ये 2 से तो ईजिली डिवाइड हो जाएगी, ये पता चल गया हमको। तो हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास होगा इनका डिजिट सम निकाला जाए। तो यहाँ पर डिजिट सम निकालते हैं, तो 4 + 5 + 7 + 2 + 4, स्टार को छोड़ देंगे। यहाँ पर 4 और 5 हो गए 9, 9 और 7 हो गया 16, 16 2 18, 18 4 हो गया 22। तो 22 में इनका डिजिटल सम कितना है 22, डिजिट सम जो है वो आया है 22। तो 22 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 22 में 2 जोड़ेंगे, पहला ऑप्शन यदि लेते हैं 2 को, तो 2 यदि यहाँ पे जोड़ते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, और यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 2 रखने पर यह 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला। ठीक है, इसके बाद हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम है कि हमें कोई भी संख्या जो दी हुई है उसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो यहाँ पर है 76, यहाँ पर है 66, यहाँ पर है 54, यहाँ पर है 90। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि 90 क्या 4 से डिवाइड होगा क्या। तो यहाँ पर यदि लें तो 90 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 दूनी 8, उसके बाद बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, फिर से 2 शेष बच जाएगा। यहाँ पे देखते हैं उसी तरीके से, तो 4 एकम 4 फिर से बच जाएगा। तो यहाँ भी ये डिवाइड नहीं होगा। दूसरा संख्या जो होगा वो होगा 66, तो 66 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर अब संख्या देखते हैं 76, तो 76 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 एक कम हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, उसमें 4 निया 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 76 जो है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, तो जो संख्या दी हुई है वो भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग का ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई संख्या 2 व 3 से पूर्ण विभाजित है तो वह संख्या विभाजित होगी। हमें पता है कि जब वो संख्या कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि 6 का जो डिवाइडिंग रूल है वो यही कहता है कि कोई भी संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाए और वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाए।
आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए